आज हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग का। जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा लिम्ब बोलते हैं, अंग बोलते हैं, वो है आसन। जो आजकल सभी लोग जानते हैं, आसन के बारे में हर किसी को पता है। हर जगह पार्क में एक्सरसाइज करवाते हैं, योगा कराते हैं। तो हम लोग एक्चुअली आसन को ही योग समझ लेते हैं, आसन को ही योगा समझ लेते हैं। जबकि आसन अष्टांग योग के 8 अंगों में से सिर्फ एक है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। हमें करने हैं आसन, लेकिन पर्पस क्या है, क्यों करना चाहते हैं आसन? क्या आप में से कोई बताएगा कि हम आसन क्यों करते हैं? मैम, मैं तो एक्टिव रहने के लिए करती हूँ। हाँ, एक्टिव रहने के लिए करते हैं, जी बिल्कुल मैम। ठीक बात। हाँ, माइंड को फ्रेश करने के लिए। माइंड को फ्रेश करने के लिए, ठीक है। और इसके सिवा? मतलब बहुत अच्छा लगता है योगा करने से, आसन करने से। आपकी बॉडी की मूवमेंट ठीक होती रहती है, तो जितने भी पेन्स वेन्स होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। जी बिल्कुल। और अर्चना, सेकंड अर्चना जी, आप बता सकती हैं कि क्यों करते हैं हम आसन? आप म्यूट पे बोल रहे हैं। हेलो हाँ हाँ, अब वो बोल सकते हैं, हम सुन रहे हैं। मैम। आसन करने से हम बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, मतलब अच्छा बहुत ही महसूस करते हैं, बेटर महसूस करते हैं। बिल्कुल। वंडरफुल। एग्जैक्टली यही हम समझते हैं। लेकिन एक्चुअल पर्पस जो योग में, अष्टांग योग में हमारा आसन करने का पर्पस ये नहीं है। अष्टांग योग का क्या पर्पस है? योग का मतलब है जुड़ना। योग का मतलब है जुड़ना। अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ पाने की काबिलियत, या जोड़ पाने का तरीका जो है वो है योग। तो आसन उसका एक हिस्सा है। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, उसके बाद हम समाधि में पहुंचेंगे। तो गहरे ध्यान में जाने के लिए जरूरी है कि हम बिना हिले, बिना डुले, एकदम शांति से और स्थिरता से लंबे समय तक बैठ पाएं। हम ज्यादा देर अगर बैठते हैं तो हमारे जोड़ दुखने लगते हैं। कभी यहाँ से पैर दुखेगा, कभी यहाँ से कमर दुखेगी, घुटना दर्द हो जाएगा, ऐसा ऐसे होने लगता है। लेकिन जब हम आसन करते हैं तो हमारे जोड़ों में जो दर्द हैं, तकलीफें हैं, वो कम हो जाती हैं। हमारी हड्डियों में जो भी परेशानी है, मांसपेशियों में जो परेशानी है, वो कम हो जाती है, जिससे कि हम ध्यान के समय बिना हिले लंबा समय तक बैठ सकें। और हमारा मन, जो कि अभी माया जी ने बोला कि हमारा मन इधर उधर बाहर भाग जाता है, तो वो जो हाँ। मन बाहर भागता है, उस मन को भीतर लाने के लिए, वो बाहर ना भागे, वो मेडिटेशन में जाके अंदर जा सके, उसके लिए आसन का बेनिफिट होती है, उससे फायदा होता है। तो सभी लोग, आज से हम सभी लोग प्रॉमिस करते हैं, सभी लोग आसन जरूर करेंगे। क्या आप कहीं अभी आसन डेली करते हैं, योगा करते हैं? जी मैम, मेरा एक 11:15 से एक सेशन है, मैं तो वो अटेंड करती हूँ। ये 11:15 से 12 मैं वो अटेंड करती हूँ। तो माया जी, आप? मैं नहीं कर रही मैम। कोई बात नहीं, अपने आप से जो कर सकते हैं धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा तो आता है, थोड़ा सा तो हमें पता होता है। और आसन करने का हमारा जो तरीका, जो भी आप करेंगे, जो मैं आपको बोल रही हूँ नहीं, कर, मैं 2-3 करते हैं, जैसे ब्राह्मणी हो गया, वो आसन, अनुलोम विलोम। वो प्राणायाम है। मेरी जान, वो आसन सॉरी। ही है। हम्म। उसमें हम बाद में बात करेंगे। जो जी। क्योंकि योगा मैंने कभी ज्वाइन नहीं करा ना, मुझे जो ज्यादा इसके बारे में कोई बात, नॉलेज नहीं मैं धीरे है। धीरे 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 विद टाइम कुछ कुछ चीजें आपको बताती जाऊंगी। ओके हल्की मैम। फुल्की एक्सरसाइज जो आप समझते हैं, जैसे कि बैठ के कंधों को ऐसे आगे किया, पीछे किया, ओके। या गर्दन को हिलाया इधर उधर, या घुटनों को सीधा और पैरों को सीधा किया, मोड़ा, ये सब चीजें अपने आप से आप शुरू कीजिए। धीरे धीरे हमारे इस सेशन में थोड़े थोड़े पॉइंट्स, एक एक शरीर के हिस्से की हम चीजें लेते जाएंगे और हम करेंगे। 15 मिनट का टाइम से आप लोग शुरू कीजिए, जो नहीं करते हैं। अर्चना जी, आप जो दूसरी अर्चना जी हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट से शुरू ठीक कीजिए, है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, आप जितना स्लो करेंगे हाँ जी। उतना बेहतर होगा ये।
जी मैम। जल्दी नहीं करना है, स्लो करना है। अगर आपको कंधों को ऐसे घुमाना है तो हाँ आप जी, इसको भी स्लो घुमाएंगे स्लोली। और अपने ध्यान को उस पे लेकर आएंगे कि हमारा शोल्डर रोटेशन हो रहा है, हमारी कमर में कैसा महसूस हो रहा है, कंधे में कैसा हो रहा है। ये ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं है ये करना, ये नहीं करना। ठीक है। ठीक है। अगर फिर उसके बाद दूसरी तरफ घुमाएंगे तो देखेंगे कि हमारा हाथ ऊपर गया, कंधा ऐसे गया, ये हुआ। शुरुआत ऐसे करेंगे, ये कंधे से किया, गर्दन घुमाएंगे तो बिल्कुल स्लो। जितना आप स्लो गर्दन घुमाएंगे और देखेंगे कहाँ पे जा रहा है, कहाँ मुड़ रही है गर्दन, कैसे हो रहा है, ये सब। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। से भी स्लो करें, ये मैंने अभी जल्दी कर दिया है गर्दन का। और जितना स्लो कर सकते हैं, पूरा 1 मिनट का समय ले सकते हैं आप एक बार गर्दन को रोटेट करने में। और ध्यान सिर्फ उसमें देखिए, यहाँ किया तो यहाँ की मसल खिंच रही है, यहाँ ऐसे गए तो यहाँ खिंचाव है, कहाँ खिंचाव है। तो जो हम आसन करना आप शुरू करेंगे तो वो आप इतना स्लो करेंगे, इससे ठीक है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपके शरीर में स्ट्रेंथ आएगी। और जो हम एनर्जी ब्लॉकेजेस की बात करते हैं, प्राण ऊर्जा का जो फ्लो होता है हमारे शरीर में, उस प्राण ऊर्जा का फ्लो बेहतर होने लगेगा और हम आगे ध्यान के, गहरे ध्यान के लिए आगे जाने लगेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब इससे जो बेनिफिट रहेगा, शरीर का रहेगा, मन का रहेगा और आध्यात्मिक हमारी उन्नति होगी। ये हमारा हो गया अष्टांग योग का थर्ड पार्ट। कल हम करेंगे फोर्थ स्टेप पे। अब आज हम बढ़ते हैं मेडिटेशन की तरफ आगे, और मैं इस वीडियो को बंद कर देती हूँ।